पूरे भारत के नंबर 1 नेता है मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी। काम क्या किया है बिहार के लिए? सर काम जड़वाएंगे तो आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में आपको क्या क्या फायदा हुआ है? 70 योजना कितना गिनाऊंगा? बिजली कौन दिया घर घर? ये रोड घर घर कौन बनाया? मकान कौन बनाया? जल नल कौन दिया? क्यों लाएंगे आरजेडी सरकार? गुंडागर्दी करने के लिए, माँ बहन को घर में रखने के लिए? अरे नीतीश कुमार है जी। लालू यादव थोड़ी है, तो यशवी यादव थोड़ी है जो महिला को सम्मान करना नहीं जानेंगे। पूरे दुनिया को जीरो देने वाला बिहार है। अब ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ बनेगा, पागल कुत्ता हमको काटाएगा कि हम उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, अभी तक तो हम दिल्ली से आपको कवर कर रहे थे बिहार चुनाव को और आप तक पहुंचा रहे थे कि जनता क्या सोचती है बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन अब हम बिहार में मौजूद हैं और ये पटना है और यहाँ से लोगों के दिलों में कौन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम जब मौजूद थे तो यहाँ पे कुछ लोग छात्र और बुजुर्ग लोग सब यहाँ पे एकत्रित हैं। सबसे बातचीत करेंगे और बिहार का जो चुनाव है उससे लेकर रिलेटेड सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हिंदुस्तानी। आपका नाम ही हिंदुस्तानी? हाँ वही है। बिहार में चुनाव है, क्या लगता है सर, क्या मूड है बिहार की? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश जी और मोदी जी से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कहाँ? पूरे भारत के नंबर 1 नेता है मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी। काम क्या किया है बिहार के लिए? सर काम जड़वाएंगे तो आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। पहले तो हाँ चलिए, आज काम गिनवा दीजिए। चलिए 10 गिनवा देते हैं। पहला तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन दिया जाता है 4% ब्याज पर और 24 इंस्टॉलमेंट में आपको लौटाना है जॉब होने के बाद। पहला काम ये। दूसरा, पहले सर बैलगाड़ी भी मुश्किल से चलता था, आज मेट्रो चल रहा है। तीसरा काम, पहले गांव में सड़क नहीं था सर, गड्ढे थे रोड पर। अभी जाइए, ऐसा सड़क है ना, आप आधे घंटे में शहर पहुंच जाइएगा, 5-5 घंटे में आप राजधानी पहुंच जाइएगा किसी भी जिले से। तीसरा काम, पहले माताएं बने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अभी देखिए इंटरव्यू कर रही है, शॉपिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है 10 बजे रात तक। और इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, 12th पास करने पे 25,000 और 10th पास करने पे 15,000 दिया जा रहा है हमारी बहनों को। इससे उनको शिक्षा में काम। और इतना ही नहीं, ST/SC समाज जो कि पिछड़ा समाज माना जाता है, उनको मुखिया चुनाव में, मानी कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण नीतीश जी ने दिलवाया। इस तरह से अगर जुड़वाएंगे 10 से ज़्यादा काम। रोजगार देखिए, हर महीना वैकेंसी आ रहा है। अभी भी बिहार SSC का वैकेंसी आया हुआ है, 14 अक्टूबर तक डेट है। SI आया हुआ है, हर महीना वैकेंसी आ रहा है। क्या काम कर दिया नीतीश कुमार ने बिहार के लिए? इसीलिए हम लोग उनको 20 साल से चुन रहे, फिर चुनने का योजना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे कि जंगल राज हो गया है बिहार। देखिए, दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, पारस होते। हाँ, हमने उनके पिताजी और माताजी का राज भी देखा था। देखा था हमने। क्या देखा था बताइए? स्वर्गीय शिल्पी गौतम जी के साथ क्या हुआ वो भी देखा। कैसे 59 नरसंहार का रिपोर्ट आया है NCRB के डाटा में, 59 नरसंहार, वो भी देखा। हमने बहुत कुछ देखा सर, अब हमको वो सब नहीं देखना। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो तो मंगल राज था। हाँ। जंगल राज तो अब है। नहीं, लेकिन हकीकत कोई जनता पहचान नहीं रही है। जनता सर, हम लोग नम्मा पास नहीं है सर। हाँ। पोस्ट ग्रेजुएट है हम भी। हाँ। जब कहिएगा सर्टिफिकेट कैमरा पे दिखा देंगे। हाँ। तो सर हम लोग को पता है क्या मंगल है और क्या जंगल है। हम लोग को बेवकूफ ना बनाए। वो 9वीं फेल करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम किसी को पर्सनल कमेंट किया, हम अपना क्वालिफिकेशन बताए, हम किसी और को तो नहीं बताए। हम बोले हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बताते हैं जो अब आदमी बोल दिया कि बिहार के हर एक जनता को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे भाई? बिहार का जनसंख्या 13 करोड़, आबादी हर 3-3.5 करोड़ परिवार है। अब दीजिएगा नौकरी 3.5 करोड़ को, अब वैकेंसी यहाँ खाली सीट खाली है 35 लाख, तो नौकरी कहाँ से दीजिएगा? उसमें खर्चा गिरेगा 12.5 लाख करोड़, तो कहाँ से लाइएगा भाई? फिर बोलेगा कि हम माताओं बहनों हम क्या कर सकते हैं इसमें? फिर बोलेंगे माताओं बहनों को मैं 2,500 परमानेंट दूंगा। 2,500 के हिसाब से 6 करोड़ माताएं बने हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया जाएगा फ्री में। कहाँ से पैसा आएगा? 3 लाख करोड़ का बजट है हमारा। और फिर 200 यूनिट बिजली फ्री, आधे दाम पर सिलेंडर फ्री। अभी राहुल गांधी बचे हुए 28 लाख रुपया प्रति साल महीना प्रत्येक की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी तो पूरा पदयात्रा कर दिए, वोट अधिकार यात्रा कर दिए बिहार में। कह रहे कि इस बार तो हमें वोट का अधिकार अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को दे दिया है। अब इन जैसों समय अधिकार नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर जी हमें वोट का अधिकार दे दिए हैं, तो हमको इन लोग क्या अधिकार चाहिए? उसी अधिकार में कितने को गाड़ी गायब करवा दिए हैं, उस खुद उनको पता नहीं था। बताइए, अधिकार यात्रा लिखा रहा है उनका। बीजेपी वाले वोट चोर है, कह रहे वोट चोरी वोट चोर है, लेकिन वोट चोर कौन है भाई? पता चलता है। जो नेहरू जी को एक वोट मिला, फिर भी प्रधानमंत्री बन गया। सरदार पर 14 या 15 वोट मिला था, फिर भी वोट चोरी कौन है? वोट चोरी बीजेपी करती है ना सर। आज 2800 राज्य में बीजेपी का CM होता है, काहे नहीं है भाई? काहे नहीं है? अच्छा एक चीज बताइए, कह रहे लालटेन जलेगा बिहार में और बिहार बदलेगा इस बार। कहाँ से सर बदलेगा? लालटेन जलेगा ही नहीं। तेल नहीं मिल रहा तो जलेगा कहाँ से? लालटेन नहीं जलेगा। ये लोग झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। ये लोग कभी अतु नहीं होगा। एक चीज कह रहे हैं कि आप आगे थोड़ा सा आगे आइए, बिहार का मतलब थोड़ा सा माहौल बताइए क्या है। और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनकी अवस्था हो चुकी है, उनको छोड़ देना चाहिए राजनीति। सही बात है, भाजपा सरकार लाओ, भाजपा सरकार लाओ।
और क्या, जब अच्छा भैया। बुढ़ापा आ गया है, जब सेठिया गए बोल रहे हैं लोग, तो भाजपा सरकार लाओ। क्यों लाएंगे आरजेडी सरकार? गुंडागर्दी करने के लिए, माँ बहन को घर में रखने के लिए हैं? क्यों लाएंगे भैया? आज के डेट में लालटेन को भैया जलाने के लिए किरोसिन तेल चाहिए था, वो तो मिल नहीं रहा है, तो कैसे लालटेन जलाएंगे? बॉल जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी खत्म हो जाएगा, तो सोलर सिस्टम है, जला लेंगे, पढ़ लेंगे, रोजगार मिल जाएगा। तो लालटेन कैसे जलेगा भैया? लालटेन जला किरोसिन तेल कहाँ से लाएंगे? अच्छा, बिहार बदला है अपनी नज़र में? हैं? सिर्फ 20 साल में बदला है, सिर्फ 20 साल में बदला है। अच्छा, हाँ, उसके पहले गड्ढा था, यहाँ पे रेपिस्ट थे, मर्डर थे, सिर्फ क्राइम करके बैठे हुए थे, कोई जेल जाता नहीं था। मगर आज के डेट में जो क्राइम कर रहा है सीधे जेल जा रहा है, अब पैर में गोली भी मारा। बिहार को आज मिला है रोड, हाईवे, जो पटना स्टेशन जो बनाया, कह रहे हैं कि हमारे जो पापा थे उनका ये रोड मैप था, उन्होंने तैयार किया था, ग्राफ तैयार किया था, उसी पे बेस पे बीजेपी आज वोट बैंक बटोर रही है। ग्राफ का स्पेलिंग आता है उनको? ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ बना दिए हैं। अरे भैया, नाम क्या है? तेजस्वी यादव, कितना अच्छा नाम है 9वीं फेल। आरजेडी सरकार को सुनिए, आरजेडी सरकार 2025 के बाद 1% नजर नहीं आने वाली है, वो कुछ किया ही नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा लिखा देश नहीं चला सकता, राज्य नहीं चला सकता? पढ़ा लिखा बात नहीं है, बुद्धि नहीं है। अनपढ़ भी देश चला लेगा, बुद्धि होना चाहिए। मानते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, और बुद्धि उनके पास है, समझदार हैं, देश चला रहे हैं। ये बिहार कैसे चला पाएगा? इनके पास बुद्धि भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, क्रिकेट फेल है, क्या करेंगे ये? अरे इनके पास पैसा बहुत है, राजनीति बहुत है, पैसा बहुत है, बीवी बच्चा पाले, खुश रहें। अच्छा ठीक है, युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? निशान सिंह। निशान सिंह। निशान सिंह, एक चीज़ बताइए, बिहार में चुनाव है, किन मुद्दों पर बिहार की जनता इस बार वोट डालने के लिए सोच रही है? देखिए, मुद्दों पे कुछ नहीं है, जो मतलब काम किया है वो सब बिहार की जनता हमारी जान रही है कि कौन सरकार कितना काम किया है और किसको वोट देना चाहिए। अभी जैसे कि देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी है, वो दावा कर रहे हैं कि आप या बख्तियारपुर से हाईवे तक लॉन्ग ड्राइव पे निकलिए, अगर व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई भी आपको छू ले तो आधे घंटे के अंदर इस्तीफा। अगर व्यक्तिगत दुश्मनी है तो हम उसका रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो घर में भी जाके मार सकता है। अगर नहीं है तो कभी भी आप निकलिए लॉन्ग ड्राइव पे और आइए, अगर कुछ हो गया उसके बीच तो आधे घंटे के अंदर हम इस्तीफा दे देंगे। हमारा बिहार का सरकार ऐसा होना चाहिए जो कि खुल के ऑर्डर दे रहा है, जाइए, और कुछ हो जाता है तो हम पोस्ट से हट जाएंगे। अब क्या चाहिए हम लोग को? रोजगार, शिक्षा नहीं चाहिए? रोजगार तो है, ये है ना, रोजगार निकाल रहा है, 32,000 का फॉर्म निकाल, 32,000 वैकेंसी निकाल दी, परिचारी का, एसआई का निकाल दिया, फिर टीचर का निकाल रहा है। वैकेंसी को तो धड़ाधड़ रोज आ रहा है, वैकेंसी में कमी कहाँ है? सब तो कह रहे कि हमारी सरकार जब 18 महीने की बनी थी नीतीश कुमार के साथ, कि 5 लाख नौकरियां हमने बिहार को दे दी, बिहार के युवाओं को दे दिया। अभी तक यहाँ पूछिए कितना बेरोजगार है, सभी लोग यहाँ पे बेरोजगार है। नौकरी किसको मिली? पता नहीं किसको मिली, नहीं क्या? यूपी वाले को। देखिए क्या बोल रहे हैं भैया, यूपी वाले को। यूपी वाले के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तेजस्वी यादव का नाम पता क्या है? लैंड फॉर जॉब, जमीन दो नौकरी लो। अब मेरे पास उतना जमीन है ना भैया कि नौकरी ले पाए हैं। तेजस्वी यादव का मानसिकता इतना खराब हो गया है कि उनको भैया संन्यास लेके बीवी बच्चा साथ कहीं अच्छा टूरिस्ट पे चल जाए। मतलब बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो एक फॉर्मूला पे नौकरी मिलती है, जमीन दो तो नौकरी पाओ, नौकरी पाओ, ये शुरू से चल रहा है। उनका फादर ने किया, उनका बेटा कर रहा है। हम एक वीडियो देखे थे, नाम तो नहीं लेंगे, वहाँ पे कुछ खा रहे थे और रैली निकला था, तो वो बोल रहे थे कि एक आध दो को चढ़ा दो, उसके बाद सब हट जाएगा। हाँ देखिए भैया क्या बोले हैं, तो नाम ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? डर और लगता है? नाम क्यों लेंगे, सब जान रहा है कौन कौन बोला है इसके बारे में कि एक दो को चढ़ा दो और उसके बाद सब हट जाएगा है। और हमारी सम्राट चौधरी देखिए खुलेआम देता है कि जाओ, अगर कोई छू लिया तो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नेता होना चाहिए। तो अपने आपको मुख्यमंत्री साबित कर चुके हैं बिहार के, कह रहे चुनाव होने दीजिए बस। अरे करने से क्या, एक तरफा ना हम भी बोल दे हम भी भगवान हो गए तो क्या हो गया जाएगा? अभी सब आपका व्यू बढ़ा देंगे हम, बताइए। नीतीश जी के राज में इतने महिलाओं के लिए इतना काम हो रहा है, इतनी सुरक्षा हो रहा है। तेज प्रताप जी हसनपुर विधायक तेज प्रताप जी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी के ऑफिस में माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है। तेज प्रताप जी ने कहा, हसनपुर विधायक, उन्होंने कहा कि आरजेडी के ऑफिस में माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ होता है। अब बताइए, जो अपने ऑफिस में माताओं बहनों का सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो पूरे बिहार में क्या कर पाएगा? शहाबुद्दीन को जिंदाबाद बोल रहा है तेजस्वी यादव, अब वो हम लोग को क्या सुरक्षा देंगे? जैसे शहाबुद्दीन जिसके ऊपर 1 दर्जन केस है, 1 दर्जन केस में सजा हुआ था उसको, और वही बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, अब शहाबुद्दीन, अब चोर को आप जिंदाबाद बोलिएगा, चोर से दोस्ती कीजिएगा, तो मेरा घर चोरी से बचाइएगा, इसका क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी नहीं है इसका।
बिहार में अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि जातिवाद बहुत ज्यादा है बिहार में, करके जात के नाम पर ही वोट डलता है। यादव है तो यादव को वोट जाएगा, अगर ठाकुर ब्राह्मण है तो वो जेडीयू को जाएगा, ब्राह्मण बीजेपी को वोट जाएगा। क्या इस प्रकार का कोई समीकरण है क्या? मोदी जी की जाति की आबादी बिहार में कितनी है? 2% से भी कम है। नीतीश जी की जाति की आबादी कितनी है? 3% से भी कम है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। कहाँ है जातिवाद? हम खुद मोदी जी नीतीश जी जाति की नहीं, हम ब्राह्मण हैं। नीतीश जी कुर्मी समाज से आते हैं, मोदी जी मतलब ये बनिया समाज से आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव का जो वोट है वो एक तरफा हमें ही पड़ता है। ये क्या ऐसा मानना है? तो नंद किशोर जी कैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं? माननीय नंद किशोर जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भाजपा कोटे से हैं। नित्यानंद राय जी सांसद है, भाजपा कोटे से। रामकृपाल जी 2 बार सांसद बने, इस बार हार गए, भाजपा कोटे से थे। कैसे जनता वोट दे रही है भाई? डॉक्टर मोहन यादव, भारत में एक ही यादव मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव, एनडीए की मदद से हैं। अब आप बताइए जनता का रुझान किधर है? रुझान किधर है? हमारा रुझान एनडीए है। एनडीए एकदम मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी, इन तीनों से बेस्ट नेता पूरे भारत में फिलहाल कोई नहीं है। आपको भी लगता है कि इन तीनों के अलावा और कोई नेता है बिहार के लिए? कोई नहीं। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार। रोजगार मिल रहा है बिहार में? एकदम मिल रहा है। लेकिन पलायन तो बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार से। अरे वो तो जनता पे ही ना निर्भर है, वो तो धीरे धीरे वो तो जनता पे ही निर्भर है। रोजगार तो निकल रहा है। अब अभी वैकेंसी लेगा, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा। उसको तैयारी के लिए तो कुछ तो समय चाहिए ना। तेजस्वी यादव कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी, अच्छा, शिक्षा में बहाली होगी, तो पलायन रोकेंगे। बड़ी तेजस्वी सरकार बोल रहे 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। ठीक है, 14 सरकारी नौकरी, बिना तैयारी का, बिना वैकेंसी का वो नौकरी दे देंगे ना। 2 करोड़ कैसे देंगे? कैसे दे देंगे? ना किसी के पास, ना मेरे पास डिग्री रहेगा तो नौकरी कैसे लिख जाएगा? वादा तो कर रहे हैं ना आप लोगों से। अरे वादा तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं वादा। मतलब मेरा वादा पे, मतलब हमको ही मुख्यमंत्री बना दो यार, हम भी कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। लालू यादव भी वादा किए थे कि रोड तो हेममालिनी के गाल की तरफ बना देंगे, लेकिन बनाए नहीं। 10 की जगह 100 रुपया भाड़ा लगना है। वही लालू यादव है। क्या नाम है दादा आप? राजकुमार। उन्होंने साबित कर दिया तेजस्वी प्रताप, जो मैं नौमी फैल हूँ। ये हर घर को नौकरी जो बोला, हमारे घर के बगले में 5 घर बिल्कुल पढ़ा लिखा कोई नहीं है, और मूर्ख आदमी की चपरासी में नौकरी होता है, फाइल भी कैसे मंगाएगा? साबित कर दिया देश की जनता के अंदर, जो हम मूर्ख हैं, नौमी फैल हैं। उसको बोलना चाहिए हर घर में जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको नौकरी देंगे। ये बात बोलना है, हर घर में नौकरी देंगे। बोलने तो आता नहीं। भावी मुख्यमंत्री हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दया लगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। वो कहाँ बनता? उसको तो दाग लगा हुआ, दाग कभी हटने का, कलंक से ज्यादा काजल काली होता है, वो दाग कभी हटने वाला है? दाग तो उनके ऊपर लगा है ना, उनके पिताजी पे। इसके ऊपर भी अभी केस ये मुद्दा लेने है। ये 17 को जा रहा हाजिर होने, ये तेज भी मुद्दा लेने है। रेलवे जमीन बदला घोटाला में 17 को हाजिर होने जा रहा, वो भी जा रहा, उसका बहन भी जा रहा, सब जा रहा, सबको बुलाया। आपके नजर से बिहार कितना बदला है? क्योंकि आपने लालू की सरकार भी देखी है, बिहार नीतीश कुमार सोने की चिड़िया बन गया, चारों तरफ चमक रहा है। फिर चारों तरफ हो रहा विकास, फिर से बनेगा एनडीए सरकार। लालू की सरकार में किस प्रकार की स्थिति थी बिहार की? आपकी चुनाव के बाद वो बोरिया बिस्तर समझ के घर बैठ जाएगा। किडनी फैल, अब बना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और नीतीश को बोल रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज तो आज है, मंगल राज उस समय था बिहार में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार। जानते हैं 2 पहलवान अखाड़े पर रहता ना, एक पहलवान जब हार जाता, अरे तो हम हार लियो रे, सारा बेईमानी सारा डली, तो वही ये है, बार बार हार जाता है, कहता ताल ठोकते रहता है, गया कहीं का नहीं रहेगा। राहुल गांधी के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? राहुल तो पप्पू आंख मार लेता है, बुढ़ा आदमी को भी। हाँ, पार्लियामेंट में मोदी को वैसे कर लेता है, फिर गलती मान लेता है। 9 बार गलती माना कोर्ट से राहुल गांधी, ऐसा आदमी है। इस बार बिहार की जो जनता है वो राहुल गांधी को इस बार अपने गोद में लेना चाहती है। कुछ नहीं देगा, जो कभी मर जाता है वो जिंदा नहीं होता है। राहुल गांधी है एक विदेशी आदमी में, वो भारत का हो ही नहीं सकता। भारत के नागरिक है वो भारत माता की जाए नहीं कहता हिंदुस्तान की जाए, इंडिया की जाए। पार्टी का नाम भी इंडिया गठबंधन। अरे भारत माता की जय बोली तो वो भारत का नागरिक होगा। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? अब संविधान में लिखा हुआ है भारत, हमारे राम के भाई भरत पे नाम पड़ा भारत। आर्यावर्त पेपर था पहले, यही भारत है। चाणक्य नीति बिहार से चालू हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है। यहाँ गौतम बुद्ध का नगरी है। उम्र कितनी है? 75 साल की है। नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में आपको क्या क्या फायदा हुआ है? एनडीए की सरकार में 70 योजना, कितना गिना होगा? बिजली कौन दिया घर घर? ये रोड घर घर कौन बनाया? मकान कौन बनाया? जल नल कौन दिया? आज 1100 पेंशन कौन दे रहा हमें? हमारे बच्चे की पढ़ाई फ्री और पैसा दुगना कर दिया है। इस साइकिल का पैसा दुगना कर दिया है। अरे एक से एक योजना है, कितना गिना है?
नीतीश मिल रहा है कुमार। हाँ 1100 मिल रहा है, हर आज आ गया 10 का 10 आता है, टाइम से आता है। हाँ टाइम से। अरे नीतीश कुमार है जी, लालू यादव थोड़ी है, तेजस्वी यादव थोड़ी है जो महिला को सम्मान करना नहीं जानेंगे। नीतीश कुमार है, बढ़िया से जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान किस तरह से किया जाता है और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगा था कि विधानसभा में महिलाओं का अपमान भी किया था। देखिए वो कहावत बहुत बढ़िया सुने होंगे हम लोग, बिहार का कहावत है कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। तो संगत किसके साथ था उस समय, गठबंधन किसके साथ था, ये भी तो पटिया देख लीजिए। वही पार्टी के साथ गठबंधन था जो अपनी बहू तक को सम्मान नहीं दिया गया, यानी आरजेडी। उस समय जो विधानसभा में बोले थे ना आरजेडी के साथ गठबंधन था, ये भी आप सोच लीजिएगा। क्या बीजेपी में आने के बाद क्या अभद्र बात बोले? नहीं। तो संस्कार जो होता है उम्र से बड़े होते हैं, आप जिस ओर जाइएगा संस्कार आपका उस ओर जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो थे ना नीतीश कुमार, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए उनको? बिल्कुल नहीं। उस समय तेजस्वी यादव तो कुछ बोले नहीं, लेकिन अभी जब एनडीए गठबंधन में आ गए हैं तो लहंगा पहन के मुद्रा करने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या बात कर रहे हैं आप? तो बात बोले, आपके मुख्यमंत्री आ गए आने वाले समय में? कौन? तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ महामूर्ख मंत्री जरूर बन जाएगा। महामूर्ख मंत्री बिहार का? हाँ बिहार का महामूर्ख मंत्री। समझ गए ना, उससे बड़ा मूर्ख हम आज तक भारत में नहीं देखे हैं, जिसको ये चीज पता नहीं है कि हमको एलओसी चाहिए कि पीओके चाहिए। जब इसको वो चीज पता नहीं है तो हम उस पर क्या भरोसा करेंगे, आप बताइए। अरे भैया हमको पीओके चाहिए, एलओसी नहीं चाहिए। एलओसी मेरा है, पीओके हमको चाहिए। अभी तेजस्वी यादव को हम बता दे रहे हैं, जिसको देश के बारे में पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए, उसको हम बना दे बिहार का मुख्यमंत्री है। एक 9वीं फेल को हम बना दे कि जिसको ज्ञान भी नहीं है। अरे बिहार वो धरती है ना कि पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाला बिहार है, बुद्ध की धरती है। पूरे दुनिया को जीरो देने वाला बिहार है। अब ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ बनेगा, पागल कुत्ता हमको काटाएगा कि हम उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? आप बताइए इस चीज को, नहीं ना बना सकते हैं। चाणक्य की नीति हम लोग सबकी समझते हैं, बिहार चाणक्य की भूमि है। और चाणक्य ने 2 नीतियां कही थी। पहला बात बोला था, सुन लीजिए, पहली बात बोला था कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न हुआ बेटा जो है देशभक्त नहीं हो सकता है। जैसे राहुल गांधी को हम देशभक्त नहीं मानते हैं। दूसरा बात चाणक्य ने कहा था कि सारे चोर अगर मिलकर एक के खिलाफ अगर लड़ने लगे तो समझ जाओ कि राजा जो है ईमानदार है। तो आज सारे चोर जो है आज मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग चाणक्य की नीति को समझते हैं और मोदी ईमानदार है, इसलिए ईमानदारी के नाम पे वोट देंगे। जिस बिहार की धरती ने पूरी दुनिया को शिक्षा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं मिला शिक्षा। नहीं ना मिल सकता। बोले तो आपको कि शर्म आना चाहिए कि जिसके परिवार के 15 साल तक माताजी और पिताजी जो हैं मुख्यमंत्री रहे, जो अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बिहार की जनता को क्या पढ़ाएंगे ये बताइए। कह रहे उन्होंने तो बिहार को बनाया है। आज बिहार आज जो स्थिति में आज है, कह रहे कि बिहार लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज बिहार आज विकास कर रहा है। मतलब 90 के पहले बिहार है ये नहीं था ना, बिहार गूगल पे मैप पर से गायब था। 90 के बाद आए हैं लालू यादव, तो होने से बिहार लेके आए हैं। मतलब जगन्नाथ, वही तो हम बोले हैं, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, विदेश के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव आए तो मुख्यमंत्री पहला बार बिहार के बने। ऐसा आप लोग बात करते हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको खत्म किया लालू प्रसाद यादव ने। क्या ऊंच नीच का भेदभाव? आप बोलते हैं कि दलितों ओबीसी को बैठने का अधिकार दिए हैं, तो आप जब आप 90 के बाद है जब दलित ओबीसी बैठने का अधिकार पाया है, तो आप हमें बताइए कि भोला पासवान शास्त्री कैसे मुख्यमंत्री बन गए, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद राय मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, जब 90 के बाद आप दलित को और ओबीसी को बैठने का अधिकार दिया है। अरे कुछ सामाजिक न्याय नहीं, आपका सामाजिक न्याय केवल दलितों ओबीसी के लिए है। और जब राजपूत और भूमिहारों के जमीन पे झंडा गाड़ के कह दिया जाता था कि जमीन मेरा है, उस समय आपका सामाजिक न्याय कहाँ चल गया था? कौन सा थी पिछवाड़ा में घुस गया था सामाजिक न्याय? पूछ लीजिएगा तनी। एक चीज बताइए, आप लगातार नीतीश की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, क्या है नीतीश कुमार की ऐसी खूबी जिसको लेकर आप लगातार कहते कि नहीं उन्हीं को वोट डालना चाहिए? नीतीश कुमार क्यों वोट डालना चाहिए? नीतीश कुमार का दूसरा नाम जो है ना, विकास पुरुष है। अच्छा, समझ गया ना। आज नीतीश कुमार ने बिहार को उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जहां 2005 के पहले जहां बैलगाड़ी नहीं जाता था ना, आज देखिए कि वहां BMW कार जा रहा है ना, वो नीतीश कुमार का देन है। समझ गया ना। अच्छा। तो नीतीश कुमार की जो काम किए है ना, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इतिहास में लिखा जाएगा, ये चीज़ जान लीजिए। अब खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने ही योजना निकाला कि 8 क्लास पास करो हम साइकिल देंगे, 10th पास करो हम 10,000 देंगे, 12 पास करो हम 25,000 देंगे और ग्रेजुएशन पास करो हम 50,000 देंगे। अभी देखिए जीविका दीदी को 10,000 रुपया रोजगार के लिए मिला और 10,000 वही नहीं 2 लाख तक जाएगा उस चीज़ को। समझ गया। तो नीतीश कुमार क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, ये बताइए आप हमको। बताइए बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए हम ठीक है, पहला बात इन सब मुद्दों को लेकर क्या सरकार काम कर रही है? देखिए सबसे बड़ा बात है कि पलायन का मुद्दा आज वही लोग उठा रहे हैं कि जिनके पिताजी के राज में लोग पलायन करिए थे। चीनी मिल बंद होने से, 17 फैक्ट्रियां बंद होने से जो लोग बिहार से पलायन किए, आज उन्हीं का बेटा जो है ना पलायन का मुद्दा उठा रहा है। रोजगार का बात है, जिसके बाबूजी रोजगार आज तक दिए नहीं, जमीन दो नौकरी दो वाला काम किए, लैंड फॉर जॉब वाला केस में मामले में फंसे, तो उनसे हम क्या बात कर सकते हैं? तेजस्वी यादव अपना रोजगार पहले ढूंढ लीजिए,
25 में क्योंकि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने लोकसभा सीट में 4 सीट दिया, पता है ना आपको। और 4 सीट किस लिए दिया पता है? 25 में आरजेडी का राम नाम सत्य होने वाला है और कंधा उठाने के लिए 4 आदमी का जरूरत होता है। यही चलते बिहार के आदमी 4 सीट दिलवाया है। समझ गया ना बात एक को। थोड़ा सा सर्वे करेंगे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सबसे पूछेंगे कि आखिर बिहार इस बार क्या चाहता है, बदलाव चाहता है या फिर नीतीश कुमार की सरकार चाहता है? क्या लगता है आपको? बिहार में देखिए, बिहार में कुछ काम अधूरी है, इसी वजह से 25 से 30 एनडीए सरकार जरूरी है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश जी, एनडीए। एनडीए। आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री वो हट जाए, बीजेपी से कोई बन जाए मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार नहीं। देखिए आप भी एक बार जवाब दीजिए। छोटा सा जवाब है, एक एज होता है, एज फैक्टर होता है। आपके पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो आप खुद कमाना स्टार्ट करते हैं, या निर्णय घर का आप खुद लेते हैं। उसी प्रकार नीतीश जी अब नहीं निर्णय लाए, खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि सरकार उन्हीं की बननी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बनना चाहिए। आपको क्या लगता है दादा? आपको क्या लगता है भैया? ये नीतीश कुमार बननी चाहिए? नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे तमाम जनता की राय, बिहार में थे और लगातार सर्वे कर रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।